हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों के स्कूल में इशू ऑफ शेयर्स स्टार्ट हो चुका है और अभी मेरी लाइव क्लासेस में इशू ऑफ शेयर्स नहीं स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों के मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं कि सर प्लीज़ इशू ऑफ शेयर्स के वीडियोस बना दीजिए या लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो बच्चों, लाइव क्लासेस तो जिस ऑर्डर में मैं चल रहा हूँ उसी ऑर्डर में चलता रहूँगा, क्योंकि हमने 1 जून से लाइव क्लासेस स्टार्ट की थी। लेकिन इशू ऑफ शेयर्स के लिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। बस आपको ऑर्डर वाइज देखनी है, स्किप नहीं करना है, जंप नहीं मारना है। और प्लेलिस्ट में जो लुभावने मेरे थंबनेल वाले इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको तो बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि वो काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं। वो हम करेंगे बिल्कुल लास्ट में। तो टफ क्वेश्चंस को सीधा देखना स्टार्ट मत करिए, ऑर्डर वाइज देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से। तो इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं थ्योरी आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सीधे न्यूमेरिकल्स पे आते हैं क्योंकि टाइम कम है, और थ्योरी के लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। बच्चों, थ्योरी हम लोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं जिससे उन लोगों को दिक्कत ना हो जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है। देखिए, अगर आप कंपनी का कंसेप्ट समझना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। उस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि कंपनी क्या होती है और शेयर्स किस तरीके से इशू किए जाते हैं, किस तरीके से कंपनी पैसा इकट्ठा करती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि एक विलेज है जहां पे 10,000 विलेजर्स रहते हैं और इस पूरे गांव में बिजनेस करना लोगों को नहीं आता है, बट एक है जो स्मार्ट विलेजर है जिसको बिजनेस करना आता है। वो अपना आइडिया इन सबको समझाता है और कहता है कि अगर हम पैसे पूल कर लें एक जगह तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा और उससे हम बिजनेस कर सकते हैं। तो बाकी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और कहते हैं कि हम 100 रुपीज तो मिनिमम दे ही सकते हैं एटलीस्ट। आप हमारे ही गांव के हो, समझदार हो, और एक जो बातें कर रहे हो वो हमका समझ नहीं आता है, लेकिन हम 100 रुपीज तो आपको दे ही सकते हैं। तो वो 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इस तरीके से हो जाता है पूरा 10 lakhs। पूलिंग की पावर देखिए बच्चों, ठीक है। आपके एरियाज में जागरण वगैरह होते होंगे, आपने नोटिस किया होगा, वो जागरण वगैरह भी इसी तरीके से हो जाते हैं। 15 लाख 20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। कंपनीज भी बच्चों ऐसे ही फॉर्म होती है, लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं और वो 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और करोड़ में पैसा इकट्ठा हो जाता है और एक बड़ी ऑटो कंपनी, एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी तैयार हो जाती है, पता भी नहीं चलता है देखते देखते। तो बच्चों, अब ये पूरा प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं शेयर होल्डर्स और कैसे कंपनी शेयर्स अलॉट करती है, वो हमें सीखना है और एक एक करके आप देखते चले जाइए। तो ये रहा बच्चों आपके सामने क्वेश्चन। ABC Limited has authorized capital of ₹20 lakhs. कंपनी इशू 10,000 शेयर्स एट द रेट 10, मतलब 10 रुपए का एक शेयर है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स, मतलब कि पब्लिक ने कम शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। बच्चों ध्यान रखना, आप लोग 90% से कम के लिए अप्लाई अगर करते हैं शेयर होल्डर्स तो वो इशू रिजेक्ट हो जाता है, फिर उस इशू को नहीं लाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 10,000। आप सोच रहे होंगे कि ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा हुआ है 20 lakhs, ये किस लिए लिखा है। बच्चों, इसको लिखा रहने दो। ऑथराइज्ड कैपिटल की जो इंफॉर्मेशन होती है ये नॉमिनल कैपिटल होती है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ये किसी काम की नहीं है। इवन बैलेंस शीट में भी टोटलिंग में ये काम नहीं आती है, ठीक है। ये हाथी के दांत है, सिर्फ दिखाने के लिए है, काम के बिल्कुल भी नहीं है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है बच्चों? ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी अपनी लाइफ टाइम में क्रिएट कर सकती है, मतलब जितने शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, या आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम कितना पैसा एक कंपनी इकट्ठा कर सकती है अपनी लाइफ में, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। तो कंपनी हमेशा उतने ही पैसे मंगाती है आईपीओ में, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो कंपनी आईपीओ में उतना ही पैसा मंगाती है जितना
प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में पैसा चाहिए होता है। कई बार क्या होता है कि जब आप बिजनेस करते हो तो उसे स्टेप वाइज करते हो, पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, या फेज 1, फेज 2, फेज 3, इस तरीके से। पहले आपने सोचा कि सिर्फ 2 व्हीलर्स बनाएंगे, फिर बाद में 3 व्हीलर्स भी, फिर बाद में 4 व्हीलर्स भी, लेकिन अभी फिलहाल 2 व्हीलर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 व्हीलर कंपनी बनाने के लिए फिलहाल इतना पैसा चाहिए, उसके लिए हमने आईपीओ निकाल दिया। तो इस कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। तो 10 रुपए का शेयर सुन के अजीब सा लग रहा होगा बच्चों, एक्चुअली ज्यादातर शेयर्स 10 रुपए के ही होते हैं और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसे हम प्रीमियम कहते हैं। ज्यादातर शेयर्स 10 रुपए के ही होते हैं और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसे प्रीमियम बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है, मैंने इजी क्वेश्चन लिया है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स, पब्लिक ने 9,000 के लिए अप्लाई किया है। अगर 90% से कम के लिए एप्लीकेशन आती तो ये इशू रिजेक्ट हो जाता। तो अब अकाउंटेंट को क्या एंट्रीज करनी है? पैसा आएगा, जो लोग अप्लाई करेंगे वो चेक भेजते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भेजते हैं। तो पहली एंट्री होगी हमारी फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, पहले डिमांड ड्राफ्ट आने दीजिए, बाद में देखेंगे कि किसको कितने देने हैं। कई बार ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो इसलिए पहले आने देते हैं डिमांड ड्राफ्ट, एप्लीकेशन के साथ डिमांड ड्राफ्ट को आने देते हैं, फिर देखते हैं कि किसको कितने देने हैं। तो फिलहाल तो उल्टा हो गया है मामला, सिर्फ 9,000 एप्लीकेशन आई है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, मैं पूरा लिख देता हूं, एब्रिविएशंस यूज नहीं करनी है, ध्यान रखना है आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख, सॉरी 9,000 इंटू 10 90,000, और यहां नरेशन में आपको लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 9,000 शेयर्स। बच्चों एक बात याद दिला दूं मैं आपको, नरेशन लिखते वक्त बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। प्राइमा फेसाई जो आपको समझ में आ रहा है जल्दी से लिख दो नरेशन में, नरेशन को कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन इस जगह को खाली जब देखते हैं वो लोग तो मार्क्स काट देते हैं। तो ये जगह जो खाली होती है इससे उनको दिक्कत है। इसमें लिखा क्या है ये जनरली कोई नहीं पढ़ता है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, नरेशन कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन अगर नहीं लिखी होती है तो नजरें वहीं टिक जाती हैं, फिर मार्क्स काटने का मन करता है टीचर्स का। तो सेकेंड एंट्री होगी, अब देखिए 90,000 रुपीज आ चुके हैं, पता चल गया है कि 9,000 शेयर होल्डर्स हैं, सभी को देने पड़ेंगे क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, इसको अंडर सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं बच्चों। तो अब हमें 90,000 रुपीज को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी क्या एंट्री होती थी 11th में, हम क्या करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब क्योंकि कंपनी है तो होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट हमने यहां पे पहले रिसीव की एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसलिए हमारी सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अकाउंट 90,000 और नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने बहुत इजी एग्जांपल लिया आपके सामने, सीधा ही मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन का केस ले लिया है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि जितने शेयर्स कंपनी इशू करे उतनी ही एप्लीकेशन आई, है ना। अजीब सी बात कि 1 लाख कंपनी शेयर इशू कर रही है और एप्लीकेशन भी 1 लाख आ जाए, ऑल ओवर इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं, तो किसको पता कि किसने कितने शेयर मांगे हैं, है ना। हो सकता है 20,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आ जाए एप्लीकेशन, हो सकता है 23,934 शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाए एक्स्ट्रा, हो सकता है कि 9,150 शेयर्स कम एप्लीकेशन आए।
तो ये पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट तो कभी भी नहीं होता है, बट बुक में ऐसे क्वेश्चन है। तो मैंने आपके सामने अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन रखा है जिसमें एप्लीकेशन कम आई है। ध्यान रखना है कि 90% से कम एप्लीकेशन अगर आती है तो इशू ही रिजेक्ट हो जाता है। तो अब हम करते हैं एक क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड। तो बच्चों मैंने एक क्वेश्चन वैसा ले ही लिया जो रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन बुक में होते हैं। और ये क्वेश्चन लिया है मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी इशू कर सकती है। और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जिन शेयर्स पे फिक्स रेट से कंपनी इंटरेस्ट या डिविडेंड देती है उनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी वालों से पहले देती है, इसलिए हम इसको प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस दी जा रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो 9% फिक्स है, इन शेयर होल्डर्स को मिलना ही मिलना है प्रॉफिट होने पर। अगर प्रॉफिट नहीं होगी तो कहां से मिलेगा? तो प्रॉफिट होगा तो उसमें से 9% देना ही देना है, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलेगा। ठीक है। एक चीज और बच्चों, अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर लिखा है तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना जरूरी है। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें इक्विटी वर्ड नहीं था, इसलिए हमने इक्विटी नहीं लगाया। लेकिन अगर क्वेश्चन में इक्विटी लिखा हुआ है तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना होगा। यहां पे प्रेफरेंस शेयर लिखा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा। और ये जो 9% है ये इसकी पहचान है, क्योंकि एक कंपनी डिफरेंट रेट्स के प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, तो पहचानने के लिए उसका रेट साथ में लिखा जाता है, नहीं तो वो मिक्स हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कौन सा वाला कौन सा है। 9% वाला, 8% वाला, वो उसके एरिया में घुस जाता है, वो इसके एरिया में घुस जाता है। तो अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री होगी पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपीज का एक है तो 10 लाख। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, क्या होनी चाहिए नरेशन? बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और सेकंड प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये ध्यान रखना है, परसेंट साथ में लगाना है, ये इसकी पहचान है, क्योंकि मिक्स हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। 9%, 8%, बहुत सारे डिफरेंट रेट्स पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, इसलिए ये इसकी पहचान है, ये साथ में लगाना है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 10 lakhs। और नरेशन में लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 इजी क्वेश्चन ले लिए मैंने आपके सामने। एक ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस का कंबाइंड क्वेश्चन आ जाए। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। कंपनी ने क्या करा है, इस बार 2 टाइप के शेयर्स इशू करे हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों एक साथ। तो इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे? पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन and to preference share application account। 3,000 into 10 30,000 और 1,000 into 10 10,000, तो ये हो गया 40,000। फर्स्ट एंट्री नरेशन में नहीं लिख रहा हूं यहां पे। सेकंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 30,000, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल
आप सेपरेट एंट्रीज भी कर सकते हो, मैंने कंपाउंड की है। और 2 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, मैंने कंपाउंड की है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें दो वैरायटी मतलब दो टाइप के शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। तो ये हो गया हमारा एक कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स का। तो बच्चों अब हम करते हैं इक्विटी शेयर्स के और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। बच्चों पहले बता रहा हूं मैं इजी टू डिफिकल्ट चल रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर इतने इजी क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये इजी होते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो आप ध्यान से देखना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ध्यान से देखना, क्योंकि सारे कंसेप्ट स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही यूज हो रहे होते हैं। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, 10 रुपए का एक है। पब्लिक ने 12,000 के लिए अप्लाई कर दिया। और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है बच्चों, अगर कंपनी अच्छी है या बहुत अच्छी है तो ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं। कभी कभी तो 5 टाइम 10 टाइम्स 20 टाइम 50 टाइम्स एप्लीकेशन आ सकती है। कुछ नहीं पता होता, गॉड नोज कि कितनी एप्लीकेशन आ जाए अगर कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जब ज्यादा एप्लीकेशन आती हैं तो क्या करेगी कंपनी? आप सोचिए, कंपनी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कंपनी को कुछ लोगों को निराश करना ही पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, जनरली लिस्ट तैयार करती है ऐसे लोगों की जिन्होंने बहुत ज्यादा कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि कंपनी लिस्ट तैयार करती है कि एक इंसान है जिसने 2 शेयर मांगे थे, एक इंसान है जिसने 3 शेयर मांगे थे, एक इंसान है जिसने 5, एक ने 1 3, ऐसे कर करके कंपनी 2000 शेयर्स सिलेक्ट करेगी जिनको मना करना है, और उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज के उनके पैसे वापस कर देगी। तो कंपनी क्या करती है, टोटल शेयर्स में से जितने कंपनी को रिजेक्ट करने हैं यानी 2000 शेयर्स, वो देखती है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको मना किया जा सकता है, उनके शेयर्स को मना कर दिया जाता है, उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। अब इस केस में एंट्रीज क्या होंगी बच्चों? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट $12,000 into 10, 1,20,000। ठीक है, 12,000 शेयर्स हैं, 10 रुपी, तो 1,20,000। पहले पैसा आने देते हैं, जब पैसा आ जाता है तो देखते हैं अरे ये क्या हुआ, इतने सारे पैसे आ गए एक्स्ट्रा। तो अब क्या करेगी कंपनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। आप याद रखना बच्चों, आपको एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,20,000। अब जिनको पैसा वापस देंगे तो बैंक हमारा कम हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 2000 शेयर्स का 10 रुपए यानी 20,000 टू बैंक अकाउंट, और रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिल जाएंगे टू शेयर कैपिटल। और इस केस को कहते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये था ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया प्रीमियम का, जिसमें कंपनी ने प्रीमियम भी मंगाया है, वो भी कितना, 20% यानी 2 रुपया। तो 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है, 11,000 एप्लीकेशन आ गई हैं। तो अब आप कंपनी को 1,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी ही पड़ेंगी। तो 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, 1,000 एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो 1,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी ही पड़ेंगी। और 2 रुपए प्रीमियम भी है, ये ध्यान रखना है। ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड, सारा पैसा आने दो जितना आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 11,000 इंटू 12, 11,000 मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, इंटू 12, 1,32,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,32,000 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम रिजेक्ट करते हैं, तो हमने रिजेक्ट किए हैं 1000 शेयर्स का 12 रुपीज, 1000 इंटू 12 यानी 12,000। इसके बाद हम शेयर कैपिटल ट्रांसफर करते हैं। शेयर कैपिटल में ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स का ओरिजिनल अमाउंट 10,000 शेयर्स है और 10 रुपए फेस वैल्यू है, 2 रुपए प्रीमियम है, बट हमें फेस वैल्यू लेनी है, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख, और 10,000 शेयर का 2 रुपए प्रीमियम यानी 20,000 प्रीमियम। तो ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। मैं फिर से बता दूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,32,000, जिसमें से शेयर कैपिटल में जो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं और फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, फेस वैल्यू 10 है, 12 नहीं है, 2 रुपए तो प्रीमियम है, मल्टीप्लाई करके हम यहां लिखेंगे और जितना प्रीमियम है उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000 अलग से लिखेंगे, 10,000 इंटू 2, और जितना हमने रिजेक्ट किया है 1000 शेयर्स का 12 रुपीज, वो 12,000 यहां पे आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन जो प्रीमियम वाला है और ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं वो वाले क्वेश्चन जिनमें 10 रुपए को भी स्प्लिट करके मंगाया जाता है, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एक्सेट्रा।